हेलो एवरीवन। चलिए आज कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअली आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में और आपके चक्रास को का जो फ्लो होता है उसको पॉजिटिव रखने में और एक हेल्थी लाइफ जीने में, इमोशनली आपको बैलेंस करने में और अपनी जर्नी में खुशी खुशी आगे बढ़ने में। ये एक्चुअली ये चीज़ें जो मैं बात करने वाला हूँ, ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। आज हम ना इनर चाइल्ड के बारे में बात करेंगे। ये इनर चाइल्ड है क्या? द नेचर ऑफ आवर सोल। क्या है? नेचर। नेचर ऑफ आवर सोल इज कॉल्ड इनर चाइल्ड। ठीक है। ये इनर चाइल्ड एक एनर्जी नहीं है। ये इनर चाइल्ड ना हमारे चक्रा से कनेक्टेड है। ठीक है। ये कंप्लीटली नेचर से कनेक्टेड है, हमारी सोल के। और इसको हम बोलते हैं ट्रू सेल्फ। जो भी आपका चाहे फीमेल हो या मेल हो, दोनों का एक ट्रू सेल्फ होता है। उस ट्रू सेल्फ को समझना और उस ट्रू सेल्फ में जीना, दैट इज कॉल्ड इनर चाइल्ड ग्रोथ। ठीक है। अपने इनर चाइल्ड को ग्रो करना, डेवलप करना। ये इनर चाइल्ड क्या है? जो ट्रू सेल्फ होता है ना हमारा। अब वो ट्रू सेल्फ क्या है? जैसा बच्चों को हमने देखा है, बच्चे जब खेलते हैं ना, भीड़ में भी लेके जाओ उनको, मतलब वो ये सोचते नहीं है कि लोग देख रहे हैं तो हमें क्या बोलेंगे। बिल्कुल नहीं सोचते। उनको देखो वो कितना मैक्सिमम एंजॉय करते हो अपनी लाइफ को, अपने जो मोमेंट्स को दूसरे बच्चों के साथ खेलते हो। तो यानी कि वो बच्चे जो है, उनका ट्रू सेल्फ है, वो उनका नेचर है, उनके नेचर में रहते हैं, वो ट्रू सेल्फ में रहते हैं, इसीलिए वो खुश रहते हैं। ठीक है। अब जो हमारा इनर चाइल्ड को दबा दिया जाता है, वो कौन है? वो हमारी ही सोसाइटी है। क्योंकि हमें हमारी सोसाइटी एक कंडीशनिंग में लेके आती है। ठीक है। कंडीशनिंग क्या है कि जो दूसरे चल रहे हैं वैसा ही हमें चलना है। ठीक है। तो लोग देखो, ऐसा मत बैठो आप, लोग देख रहे हैं, ये चीज़ मत करो, लोग देख रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ठीक है। जो एक्चुअली चीज़ है, हमें बहुत पसंद है वो चीज़ करना, और ये हमारी सोसाइटी ये कंडीशनिंग हमें वो करने नहीं देती है, स्टॉप कर देती है। अब कुछ हम गलत डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो हम लेते हैं या पेरेंट्स हमारे लिए लेते हैं, या हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, जिसकी वजह से हम खुद अपने ही इनर चाइल्ड को ब्लॉक कर लेते। आज हम वो सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जिसमें हम एक गलत लाइफ डिसीजंस लेते हैं, जो इवन वो डिसीजंस लाइफ लॉन्ग, इवन हमारी डेथ तक हमें सफ़र करना पड़ता है। अगर ये वीडियो कोई टीचर सुन रही है तो वो अच्छी तरह से समझेगी मैं क्या बोलने वाला हूँ, या क्या बोल रहा हूँ करके। ठीक है। स्कूल में सोचो, एक 30 बच्चे हैं एक क्लास में, क्या 30 बच्चे भी पढ़ाई में आगे होते हैं? नहीं ना। सोचिए एक 10 बच्चे पढ़ाई में आगे होते और 20 बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं होते, जिसको हम डायरेक्टली बोलते हैं कि अब ये 20 बच्चे जो है डेल स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है। और ये जो 10 बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं एंड दे आर वेरी स्मार्ट, स्मार्ट बच्चे हैं। ठीक है। तो क्या सच में वो 20 बच्चे पढ़ाई में मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे, सिर्फ 10 बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं? क्या उनमें इनमें बहुत डिफरेंस है अगर बायोलॉजिकली इनको स्टडी करें तो? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो वो 10 बच्चे तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छा है, स्मार्ट बच्चे हैं, एंड 20 बच्चे। ठीक है। अब वो 20 बच्चों में हो सकता है कुछ बच्चों को सिंगिंग पसंद है, उनका पैशन है वो, उनको अच्छा लगता है सिंगिंग करना, गाना गाना उनको पॉजिटिव फील होता है। ठीक है। एंड उनकी स्किल्स उसमें डेवलप हो रहे हैं, वो बच्चे की स्किल्स और टैलेंट डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डांस पसंद है। अब उनकी स्किल्स उसमें समझ में आ रही है उनको, या क्योंकि उनका पैशन है, यानी कि डिज़ायर है। अब वो जब वो डांस कर रहे हैं तो नेचुरली वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। आपने देखा होगा स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, वो दूसरी चीज़ों में अच्छे होते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई 30 बच्चे भी पढ़ाई में अच्छा करें। अब 10 बच्चे अच्छा करते हैं और 20 बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, बिकॉज़ वो वीक नहीं है, वो डेल नहीं है। ये टीचर्स को समझना चाहिए, ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझना चाहिए। हर इंसान इधर डॉक्टर बनने के लिए नहीं आया है, हर इंसान इधर इंजीनियर बनने के लिए नहीं आया है। ठीक है। हर इंसान ये सीए करने के लिए नहीं आया इधर। ठीक है। हर इंसान अलग है, उसका पैशन अलग है, भाई उसकी स्किल्स अलग है, टैलेंट अलग है। अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसा मैंने कहा डांस पसंद है,
कुछ बच्चों को सॉन्ग पसंद है, सिंगिंग करना, और कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी उनको पसंद है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं माँ बाप होने के बाद कि हम देखते हैं कि हमारा ये क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया है, कंडीशनिंग हो गया। क्या है कंडीशनिंग? भाई स्कूल के जाएंगे, स्कूल में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, कॉलेज ज्वाइन करेंगे, बच्चे की कॉलेज ज्वाइन करेंगे, कॉलेज में आपका 11th-12th होगा, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होगा और आप जॉब के लिए तलाश करोगे। ठीक है। और हम ये चेक करते रहते हैं कि यार कौन सा स्कोप ज़्यादा है मार्केट में, कौन से कोर्स का स्कोप ज़्यादा है। अगर मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूँगा तो मैं कितना इसको मतलब कितना कमा पाऊँगा। हम मनी से मेजर करने लगते हैं हमारे करियर को, हमारी स्टडी को। ये से गलत तो नहीं है, आई विल टेल यू गलत क्या है करके। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, अब वो मार्केट में जाके रिसर्च कर रहा है, यार कौन सा मेरे इंजीनियर में, चाहे मैं मैकेनिकल ले लूँ, क्या उसका स्कोप है क्या? अगर मैकेनिकल लूँ तो मुझे कितना सैलरी मिलेगा, कितना मैं कमा लूँगा? अगर मैकेनिक का स्कोप नहीं है तो क्या मैं सॉफ्टवेयर कर लूँ? अगर सॉफ्टवेयर का स्कोप नहीं है मार्केट में तो मैं इलेक्ट्रिक कर लूँ, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्कोप, मार्केट स्कोप, हम कोर्स चूज़ करते हैं और हम कोर्स चूज़ करने के बाद वो देखते हैं कि कितनी हमें पैकेज मिल सकता है, सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब जॉब की अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है इसमें। ठीक है। तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि यार ये डॉक्टर मैं बनना चाहता हूँ, सच में क्या मेरा ये पैशन है, क्या मेरा स्किल है, क्या इसमें मेरा टैलेंट है? नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, वो दे आर इन्वेस्टिंग लैक ऑफ मनी। ठीक है। लाखों रुपए वो मेरे स्टडी पे इन्वेस्ट करें क्योंकि वो चाहते हैं मैं अच्छा डॉक्टर बनूँ। क्या मैं सच में डॉक्टर बनने के लायक हूँ? ठीक है। तो ये हमें सोचना चाहिए। हो सकता है वो जो बच्चे को पेरेंट्स पुश कर रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, वो उसका पैशन है ही नहीं। भाई वो सिंगिंग में बहुत अच्छा है बच्चा, वो सिंगिंग में उसका पैशन है, टैलेंट है, स्किल है, बहुत आगे बढ़ सकता है वो। लेकिन पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स के सिस्टमैटिक थॉट्स, कंडीशनिंग थॉट्स कि चलो यार वो सब चीज़ें कहाँ जाएगा, अब सिंगिंग के लिए वो कहाँ वो सिलेक्शन होगा उसका, उसको कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितना चैलेंजिंग होता है। उससे बेटर ये है, इजी रास्ता है, पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या सीए करके अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट बन जाओ। ठीक है। जिसमें आपको लगभग लाख, 1.5 लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी पर मंथ आपको मिल जाएगी। डॉक्टर्स तो 3 लाख, 4 लाख भी कमा लेते हैं। ठीक है, महीने का। तो अच्छी बात है ना भाई, इट्स लाइक वाइट कॉलर जॉब, हम बोलते हैं उसको वाइट कॉलर जॉब। ठीक है। आराम से शाम को जाओ, तैयार मतलब तैयार, मॉर्निंग तैयार होके जाओ और शाम को घर में आके सो जाओ और मॉर्निंग तैयार होके जाओ। ठीक है। इट्स वेरी इजी लाइफ। हम क्या करते हैं, इजी लाइफ, और अच्छा पैकेज भी होना चाहिए और इजी लाइफ भी होनी चाहिए। ठीक है। कभी क्या हम सोचते हैं यार मेरा पैशन क्या है? हम नहीं सोचते। हम यही सोचते हैं कि यार ये ठीक है, ये इजी है, ये जॉब कर लूँगा, डिग्री मिलेगी, सैलरी आ जाएगी, उसके बाद मैं शादी कर लूँगा, उसके बाद मेरे बच्चे हो जाएंगे, मेरे बच्चे होने के बाद मेरे बच्चों को भी मैं वही चीज़ बोलूँगा। भाई तो कभी हम पूछते नहीं, अपने बच्चों को कभी पूछते नहीं, भाई तू तू क्या करना चाहता है, तू क्या करना चाहता है? कभी पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, तू भी डॉक्टर बन जा, मैं इंजीनियर हूँ, तू भी इंजीनियर बन जा, अच्छा पैसा है, सैलरी अच्छा है, पैकेज अच्छा है। अब वो बच्चा भी फॉलो करने लग जाता है, किसको? पेरेंट्स की गाइडेंस को। ठीक है। दिस इज़ नॉट राइट। इसमें क्या होता है, आपका इनर चाइल्ड ऑलरेडी अनहील हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। आपका पैशन अलग है, टैलेंट अलग है, स्किल अलग है। एक बच्चा सिंगिंग में अच्छा कर सकते तो आपको सिंगिंग में सपोर्ट करना चाहिए। भाई उसका टैलेंट है, उसमें कुछ अच्छा कर सकता है, वो पैशन है उसका, स्किल्स है। भाई कोई बच्चा स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में उनको सपोर्ट करो। पढ़ाई ठीक है, बेसिक पढ़ाई होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई रोकना चाहिए बच्चों की, बेसिक पढ़ाई तो बच्चों की होना चाहिए। बट जो उनका मेन टैलेंट है, पैशन है ना, स्किल है ना, वो इनर चाइल्ड है उनका। मतलब जो काम हमारा इनर चाइल्ड है, या जो पैशन है, जो स्किल है, टैलेंट है, वो काम काम नहीं है, वो एक मजाक है। सोचो, कोई बंदा सिंगिंग में अच्छा है, वो सिंगिंग करके पैसे कमा रहा है, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ। यार सिंगिंग तो मेरा पैशन है, बस मैं जा रहा हूँ कहीं भी, मतलब फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ और मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको मेहनत ही नहीं लग रही है उसमें, वो तो मेरा काम है यार, एंड मेरा पैशन है। इसमें क्या होता है, आपका जो इनर चाइल्ड होता है, यानी कि आपका जो ट्रू नेचर होता है, आपका ट्रू नेचर है सिंगिंग। ठीक है। आपका सेल्फ नेचर है सिंगिंग। भाई किसी का स्पोर्ट्स है, किसी का डांस है। ठीक है।
किसी का हो सकता है अलग अलग चीज़ों में है, देर देर माइट बी 100 चीज़ें हो सकती है। मैं एग्जांपल के लिए 3 बोल रहा हूँ। एक डांसिंग है, एक सिंगिंग है, एक स्पोर्ट्स है, चाहे वो कोई भी हो, टेनिस हो, क्रिकेट हो, ठीक है, या हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, बट स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, उसका स्किल्स मैच करते हैं, उसका टैलेंट मैच करता है, उसका पैशन मैच करता है। आप क्या बोल रहे हो भाई, बहुत टफ है, वो चैलेंजिंग है, कहाँ धक्के खाएगा तू, तू ये कर ले, ये आसान तरीका है। इसमें क्या होता है पता है, आपको मैं बता दूं, कारपोरेट वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग हैं, पहले भी मैंने बोला है, महीने का 2 लाख 4 लाख कमा रहे हैं, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो जॉब उनके लिए बनानी है, बट वो जॉब फिर भी कर रहा है या कर रही है। क्यों? ये हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी है। ईजी, ईजी है ना, पढ़ाई करो, डिग्री करो अच्छी कॉलेज से, और जॉब ज्वाइन कर लो, और उसके बाद ग्रो कर लो उधर, जब छोटे कम सैलरी होती है। अब जैसे जैसे ग्रो करोगे यू गेट बेटर पैकेज, ठीक है, ईजी है। बट क्या सच में हम इसमें खुश रह पाते हैं? नहीं रह पाते ना। हम मतलब जब हम ऑफिस को मॉर्निंग उठते हैं, कितनी बोरिंग से उठते हैं, यार ऑफिस जाना है, कितना बोरिंग चीज़ है ना ये। ऑफिस जाकर वो सिस्टम पे बैठने तक आपको वो बोरिंगनेस होती रहती है। जब थोड़ा काम में आप लग जाते हो, बिजी हो जाते हो, तो आपको नज़र नहीं आता। जब आप थक के घर वापस लौट के आते हो, तो आप सोचते हो कि यार क्या मैं ये काम के लिए बना हूँ क्या? मुझे फील ही नहीं होता ये काम। आई डोंट फील कनेक्टेड यार, फील ही कनेक्ट नहीं करता, जब बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी लाइफ बोर हो जाती है हम लोग, ठीक है, लाइफ बोर हो जाती कंप्लीटली। बट हम एक सिर्फ ना रोबोट्स बन जाते हैं, एक रोबोट की ज़िंदगी हम जीने लगते हैं। मॉर्निंग उठो, ऑफिस जाओ, शाम को आओ, एक रोबोट्स बन जाते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, हमारा जो इनर चाइल्ड जो होता है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, वो साइलेंट हो जाता है। ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपको खुश नहीं रखेगा। जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, वो चीज़ आप कर रहे हो, वो चीज़ में आप ग्रो भी नहीं करोगे 100%, और वो चीज़ में आप खुश भी नहीं रहोगे। जब आप खुश नहीं रहोगे, यू डोंट नो हाउ टू बी हैप्पी। ऐसा कहो कि हैप्पीनेस इज़ ए प्रैक्टिस। खुश रहना तो एक प्रैक्टिस है। अगर आपको ये ही पता नहीं है कि मुझे खुश क्या रहना है, खुश कैसा रहना है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खुशी देती है, मुझे खुश रहने में हेल्प करती है, तो आप कैसा ग्रो करोगे? आप स्पिरिचुअली कैसा ग्रो करोगे भाई? आप अपने चक्रास को कैसा हील करोगे? आप अपने फ्लो को पॉजिटिव कैसा करोगे? दैट्स ए मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो वीडियो सुनने वाले हैं आगे या सुन रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स है, अपने बच्चों को एक्चुअली अपने पैशन को कैसा ढूंढना है वो सिखाइए, ठीक है। अपने पैशन, उनका जो पैशन होता है ना, वो पैशन के अकॉर्डिंग ही उनके स्किल टैलेंट्स होते हैं, ठीक है। उनको पूछिए भाई तू क्या करना चाहता है, डीमोटिवेट मत कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ठीक है। मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट कीजिए उसको। आप क्या बोलते हो, यार सिंगिंग में क्या कर लेगा तू, यार डांसिंग में क्या बन जाएगा तू, ठीक है, स्पोर्ट्स में क्या कर लेगा तू। ऐसे कम पेरेंट्स होते हैं सपोर्ट करते हैं बच्चों को। पढ़ाई बेसिक होनी चाहिए, बट जो उनका पैशन है उस पर ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए, और उनको सिखाना भी चाहिए कि पैशन को कैसा फॉलो करे, कैसा उसको ग्रो करे। जिससे क्या होता है पता है, चलो वो ज़्यादा कमाता है, कम कमाता है, डज नॉट मैटर, बट वो खुश रहता है उसमें, उसका इनर चाइल्ड उसका ट्रू सेल्फ में रहता है। और ये चीज़ क्या है पता है, उसके चक्रास को भी एक्टिव रखती है, उसकी हेल्थ भी पॉजिटिव होती है, एंड आगे के जो डिसीशंस होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे पॉजिटिव वो डिसीजन ले पाता है लाइफ में, ठीक है। उसके लिए बढ़िया रहती है जब वो पैशन को फॉलो करता है। अगर हम पैशन को फॉलो नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये सोसाइटी के गाइडेंस को, ठीक है, उसकी कंडीशनिंग को फॉलो करेंगे, तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। तो हमारा पहला काम है कि सोशल कंडीशनिंग से हमें बाहर निकलना है, ठीक है। ऐसी मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ऐसा कुछ करो जो आपकी सोल चाहती है, जिससे आप खुश रहोगे, बिल्कुल खुश रहोगे, ठीक है। अगर जो सोल नहीं चाहती, यानी कि इनर चाइल्ड का मतलब क्या है, नेचर ऑफ योर सोल, ट्रू सेल्फ, आप अपने सोल के नेचर को फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको दबा रहे हो, एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स, आप कभी खुश नहीं रहोगे, ग्रो नहीं करोगे। और कई लोगों को ना ट्रैवल करना अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, माउंटेन्स पे जाना, नेचर से कनेक्ट करना, हिल स्टेशन पे जाना। ऑफ कोर्स आपको जाना चाहिए। यस, हम मेरे पास भी काम है, आपके पास भी काम है, हम बिज़ी रहते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ऑफ कोर्स आप हमें अपने लिए टाइम काढ़ना है। अकेले किसी को लेके नहीं जाना है। डोंट टेक योर फैमिली एज वेल, गो अलोन, ठीक है। अलोन जो, या ऐसा कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड है तो आप उसे लेके जा सकते हो, नहीं तो आप अकेले ही जाओ, ठीक है। जब आप
ऐसी जगह जाते हो ना, ऐसी जगह ही चूज़ करो जहाँ शोर ना हो, शोर शराबा ना हो, साइलेंट जगह हो, अकेले बैठो आप शांत, मोबाइल उठा के कहीं रख दो, ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, नो मैसेज, नो कॉलिंग, बस आप रहोगे, आप ही रहोगे, यानी कि मेंटली फिजिकली आप उधर रहना है, यू आर इन ए माइंडफुल, माइंडफुल रहना है। मतलब ये चीज़ आपको पसंद होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपको नेचर में जाना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है नेचर में जाना, अंदर से फील होता है मुझे जाना चाहिए, तो यू हैव टू गो, जाना चाहिए, जाकर उधर टाइम स्पेंड करो। उधर जो हमारा एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक सेकेंड स्टेज मैं कहता हूँ हमेशा, वो है सेल्फ यूनियन। यस, ये बहुत हेल्प करता है आपको सेल्फ यूनियन, अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए जो सोल को पसंद है वो हमने पहले फाइंड आउट करना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वो हमने फाइंड आउट कर लिया एंड अकॉर्डिंगली वो काम हम करेंगे, तो आप जल्दी सेल्फ यूनियन में आओगे, यानी कि अपनी अंतरात्मा से जल्दी कनेक्ट करोगे। इसका मतलब क्या है, आप इनर चाइल्ड को अपने ग्रो कर रहे हो, अपनी सोल के नेचर को ग्रो कर रहे हो, जी रहे हो, ठीक है। तो ये भी अगर आपको अच्छा लगता है नेचर में जाना, माउंटेन पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक ए टाइम, ठीक है, टाइम करना पड़ेगा। मैं काउंसलिंग लेता हूँ ना, और कई सारी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व किया है, स्पेशली जो हमारे इंडियन वीमेन होते हैं, जो औरतें लड़कियाँ होती हैं, उनको भी वेस्टर्न कपड़े पहनना बहुत पसंद है, लेकिन उनका एक अंदर से वो ख्वाहिश आती है, ठीक है, बट वो पहन नहीं सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स अलो नहीं करते, उनके हस्बैंड अलो नहीं करते, ठीक है। अब हमारे इंडिया में भी जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़े बड़े वहाँ तो पहन रहे हैं आजकल, बाहर जाते हैं फीमेल्स पहन कर, इट्स वेरी नॉर्मल, कॉमन है। बट आज भी इंडिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ बाहर जाते हो तो आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है, आपको नेगेटिव कमेंट्स पास किया जाता है। तो आप क्या करते हो, अच्छा है कि मैं पहनूँ ही ना ये, आप रोक देते हो। यानी कि क्या होता है, जो आपकी अंदर की वो ख्वाहिश है कि मुझे पहनना है, वो कर नहीं रहे हो, आप रोक रहे हो, उसको रोक दिया उसने। तो इसमें भी क्या होता है, आपका इनर चाइल्ड जो है ब्लॉक होता है। तो आपको क्या करना है, चलो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स अलो नहीं कर रहे हैं, या आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो बाहर पहनने के लिए क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स पास हो रहे हैं, एटलीस्ट आप अपने ही कमरे में या कोई ऐसी प्राइवेट जगह पे आप पहन सकते हो ना, आप अपने आप को पहन कर देख सकते हो ना। ट्राई टू बी हैप्पी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हर वो चीज़ करो जो आपको खुशी दे, आप खुश रहो, मुस्कुराओ, हंसो, लाइक यू फीलिंग अमेजिंग इनसाइड। ये चीज़ें एक्चुअली ना आपकी एनर्जी जो होती है, नेगेटिव फ्लो को पॉजिटिव फ्लो बहुत जल्दी बदलाती है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी चक्रा क्लिनजिंग हो या हीलिंग हो या एक्टिवेशन हो, बहुत जल्दी होता है। सिर्फ लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन इनर वर्क, मेडिटेशन इनर वर्क, ये सी चीज़ें काम करती है, बट वेरी पैसिव वे में, पैसिव वे में काम करती है। आपको ये चीज़ें वही एक्टिव वे में हम करें, तो वाई कांट हम ये चीज़ अकेले, भाई अकेले में ही करना है तो अकेले में ही करो, अकेले में ही पहनना है तो अकेले में ही पहनो, बट डोंट स्टॉप। कोई भी यही चीज़ नहीं है, कोई भी एक ख्वाहिश है और जो आपका नेचर है, ट्रू सेल्फ है, आप उसको रोकना मत। अगर रोकोगे ना, आपके इनर चाइल्ड को ब्लॉक कर दोगे आप, और इनर चाइल्ड को ब्लॉक कर दोगे ना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे लाइफ में। अगर खुश नहीं रह पाओगे, तो आपके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कैसा पॉजिटिव वे में रह जाएंगे, कैसा बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे ना, तो कैसा आप ग्रो करोगे। बहुत से लोग मुझे पूछते भी कैसा हमें अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। पहले अपने इनर चाइल्ड को हील करो यार, ग्रो करो उसको, ठीक है। वो ग्रो कैसा करना है, आपके नेचर में जीना है आपको, जो भी आपका ट्रू सेल्फ है उसमें जीना है, जो भी आपका सोल का नेचर है उसमें जीना है। फाइंड आउट क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती है एंड डू इट दैट, सिंपल सी बात है। सारी दुनिया बोलेगी यार तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रही है, ठीक नहीं है, आप बोलो दुनिया जाए बाढ़ में, ठीक है, मुझे खुशी हो रही है, ये मैं कर रही हूँ, ये मैं कर रहा हूँ ना, मुझे खुशी हो रही है, आई विल डू इट। बस इसके वजह से मेरा हेल्थ भी अच्छा है, मैं खुश भी रह रहा हूँ और मेरी एनर्जी फ्लो भी बहुत बढ़िया है, तो आई विल डू इट। ये मेरे लिए बेहतर है, हो सकता है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए ठीक है। तो अपोजिट पर्सन क्या बोल रहा है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप क्या फील कर रहे हो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो अभी भी और भी देखा है मैंने कि कहीं औरतों लड़कियों को परमिशन देते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप रहते हो तो इट्स ओके, आप पहन के जा सकते हो बाहर वेस्टर्न कपड़े भी। लेकिन कुछ फेमिनिन्स में और एक चीज़ होती है, मैंने देखा है, वो है शेम। वो अपनी ही बॉडी को लेकर शेम फील करता है, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, यार मैं तो बहुत मोटी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये, ठीक है, यार मैं तो बहुत पतली हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, यार मेरा जो स्किन का जो टेक्सचर है बहुत डार्क है, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत लाइट है। जैसे भी आप हो ना, लव योर सेल्फ, ठीक है। आप हमेशा बोलते हो ना कि मुझे प्यार करने वाला क्यों नहीं आता है, कोई भी आता है मुझे यूज़ करके चल जाता है, कोई भी आता है शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में रहता है, कुछ महीनों कुछ दिन बाद वो छोड़ के चल जाता है या ब्लॉक कर देता है। क्यों मुझे प्यार करने वाला नहीं मिलता, क्यों मुझे कोई प्यार नहीं करता, बिकॉज इसलिए क्योंकि आप अपने आप से प्यार नहीं करते।
सिंपल सी बात है। ट्राई टू लव योर सेल्फ यार, पहले अपने आप से प्यार करो, जैसे भी आप हो एक्सेप्ट करो उसको। मैंने कहा ना कि आपको चेंज कब करना है, मैंने एक वीडियो में कहा चेंज कब करना है। सोचो आप मोटे हो एंड यू आर गुड लुकिंग, अच्छे लगते हो, तो इट्स ओके, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो मोटापे की वजह से हेल्थ इश्यूज है तो आपको बदलाना पड़ेगा अपने आप को। टेक ए डाइट, एक्सरसाइज करो, ठीक है, जो कर सकते हो आप करो, ठीक है, अपने आप को चेंज करो। बिकॉज क्यों, इसलिए नहीं कि आपको अच्छे दिखना है या दूसरों को अच्छा दिखाना है, इसलिए क्योंकि आपको हेल्थ इशू है, ठीक है। अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप मोटे हो, आप अच्छे दिख रहे हो, यू आर हैप्पी, तो वैसे ही रहो जैसे हो वैसे। भाई अब हद से ज़्यादा दुबले हो, पतले हो, इट्स ओके, कोई हेल्थ इशू नहीं है आपको, तो वैसे ही रहो। लव योर सेल्फ, जैसी भी आपकी बॉडी है, आप गोरे हो, काले हो, ऊंचे हो, यानी कि गिड्ढे हो, कैसे भी आप हो यार, इवन आप फिजिकली भी हैंडीकैप हो, लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करो, इसे पार्ट ऑफ सेल्फ लव, ठीक है। जब आप अपने आप से प्यार करोगे, जो आपको अच्छा लगता है वो पहनो। डोंट थिंक कि आगे वाला क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, बाढ़ में जाए। यू आर हैप्पी, आप खुश हो, मुस्कुरा रहे हो, अंदर से आप अच्छा फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, जस्ट डू इट। लव योर सेल्फ पहले। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो जब भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वाले लोग मिलेंगे जो आपको प्यार करेंगे। आप अपनी रेस्पेक्ट करो पहले खुद, तो आगे वाला इंसान आपकी रेस्पेक्ट करेगा। एंड आप खुद अपने आप को सेल्फ इन्फीरियरिटी में रख रहे हो, डीमोटिवेट कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आई एम नॉट गुड, आई डोंट डिजर्व फॉर लव और रिस्पेक्ट, आगे वाला कभी प्यार कर पाएगा आपको? या ऐसा कोई इंसान मिलेगा आपको जो प्यार करेगा, रेस्पेक्ट करेगा? मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। और कभी ये मत सोचना कि यार मुझे अपने पार्टनर के लिए बदलाना है, अपने आप को बदलाना है, मेरे पार्टनर को, मैं मोटी हूँ उसको अच्छा नहीं लगती, मैं हद से ज़्यादा दुबली हूँ उसको अच्छी नहीं लगती मैं। डज नॉट, प्यार वो नहीं होता। प्यार वो होता है, भाई हर इंसान तो आगे वाले अच्छाई, इंसान की अच्छाई को देख कर तो प्यार कर लेता है, वो तो बड़ा आसान है, वो सभी करते हैं। बट प्यार का मीनिंग वो नहीं है। व्हाट इज़ लव एक्चुअली? व्हाट इज़ लव? प्यार का मतलब ये है कि भाई जब आगे वाले इंसान की आप कमियों को देखकर से प्यार करते हो। अच्छाई को तो देखकर हर इंसान तो प्यार कर ही लेता है, कमियों को देखकर आप उससे प्यार करते हो, ठीक है। वो लड़का हो या लड़की हो, जैसा भी वो है या है लड़की है, एक्सेप्ट करना है, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ठीक है, और मेंटल लेवल पे, उसको एक्सेप्ट करना है। अगर उसके आप उससे प्यार करते हो, अगर उसके अंदर बुरी आदतें है, तो आपके प्यार में इतनी तो ताकत होनी चाहिए, वो बुरी आदतें आपके साथ प्यार कर कर या प्यार में इन्वॉल्व होकर वो बुरी आदतें छोड़ दे, आपके लिए एक अच्छा इंसान बन जाए। प्यार में वो ताकत होती है, बुरा इंसान भी, बुरा सा बुरा इंसान भी अच्छा इंसान बन सकता है, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, प्यार में हो दोनों, आपका प्यार उसको एक अच्छा इंसान नहीं बना रहा है, तो प्यार है ही नहीं। सिंपल सी बात। अगर प्यार है तो कितना भी बुरा इंसान हो वो अच्छा बन जाएगा, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली साइन ऑफ ट्रू लव। तो आपका पार्टनर, ऐसा पार्टनर चूज़ करो या ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में होना चाहिए, जैसे भी आप हो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। डोंट चेंज फॉर योर पार्टनर, कभी भी पार्टनर के लिए चेंज मत करो। अगर चेंज कब करना है, जैसा मैंने कहा हेल्थ इशू होते हैं तो ही चेंज करना है, ठीक है। यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विथ योर पार्टनर, ठीक है। और इनर जो चाइल्ड होता है उसको हील करने का और एक तरीका है, वो भी हम रिलेशनशिप में हील करते हैं। मैं जनरली बात करूँ, अक्सर हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हम ट्विन फ्लेम के साथ नहीं होते, मतलब सिर्फ हम अवेकनिंग के लिए आते हैं, हम ऑन सिचुएशन में रहते हैं। बट जनरली जो लोग वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो लोग एक्चुअली जर्नी में नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो जब भी आपका पार्टनर है ना, अपने एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ आप एक्सट्रोवर्ट बन के रहो, डोंट बी ए इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। यानी कि हर वो चीज़ जो प्राइवेट है आपके लिए, इट्स समथिंग सीक्रेट, वो शेयर करो उसके साथ, वो आपके साथ शेयर करे। आप दोनों कुछ भी हो, कुछ भी हो, डोंट क्रिटिसाइज, ठीक है। अच्छी बुरी चीज़ नहीं होती तब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हो ना, उसमें कोई अच्छी हो या बुरी चीज़ नहीं होती। आप सिर्फ एंजॉय करते हो, उसको एंजॉय करो, ठीक है। आप जब प्यार करते हो अपने पार्टनर से, एक बच्चे की तरह प्यार करो। आप ऐसा प्यार करो भाई, उसके लिए उस टाइम पे आप एक गर्लफ्रेंड भी हो, आप बीबी भी हो, फ्रेंड भी हो, और एक माँ भी हो, ठीक है। अलग अलग 4 रोल निभाकर आप प्यार करो। मतलब एक बच्चे बन जाओ उसके सुबह जब रहते, लाइक लव लाइक चिल्ड्रंस, बच्चों की तरह प्यार करो। डोंट बी ए परफेक्ट, परफेक्ट कपल बनने की कोशिश मत करो। चीज़ों को परफेक्ट लेवल, सिस्टमेटिक लेवल में करने की कोशिश मत करो। चीज़ों को ऐसा कुछ करो, जब आप साथ में रहते हो या कमरे में रहते हो, ऐसा कुछ करो जो इट्स कम्प्लीटली इम्परफेक्ट,
बट यू बोथ आर हैप्पी, कंप्लीटली हैप्पी। अब दोनों बहुत एक दूसरे के साथ खुश है, वो चीज़ें एंजॉय कर रहे हो आप, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, आपका बचपना हो, आपकी फैंटेसीज हो, या आपके कोई सीक्रेट डिज़ायर्स हो, एनीथिंग है, कुछ भी हो सकता हो, ठीक है। ऐसा उस चीज़ को एक्सप्लोर करो कि आपका इनर चाइल्ड हील हो जाए, ठीक है। रिलेशनशिप में भी आप साथ में रहकर बहुत कुछ कर सकते हो जो आपके इनर चाइल्ड को हील करेगा। बट डोंट बी ए परफेक्ट कपल, कभी परफेक्ट कपल बनने के लिए मत जाओ। यू आर इनपरफेक्ट, ऊपर वाला ने कपल्स को इनपरफेक्ट बनाया। जब आप साथ में रहते हो ना, एक बच्चे की तरह रहो, एक बच्चे की तरह खेलो, मस्ती करो, मजाक करो। आई विल टेल यू द रियलिटी, मैं रियलिटी बताता हूँ। सोल को एक्चुअली क्या चाहिए पता है? सोल डज नॉट नीड ए सेक्स, सेक्स एक बॉडी की नीड होती है। सोल को एक्चुअली चाहिए क्या है पता है? सोल को एक्चुअली इंटीमेसी चाहिए। फोकस ऑन इंटीमेसी, नॉट ऑन सेक्स, ठीक है। सेक्स इज ए पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल नीड, दैट्स ऑल। फोकस ऑन योर इंटीमेसी, ठीक है। जब आप एक दूसरे के साथ रहो ना, इतने क्लोज रहो और इतने शेमलेस रहो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेम आनी ही चाहिए। अगर आपके पार्टनर के साथ हो एंड यू आर फीलिंग शेम, अब मैंने कहा ना एक वीडियो में, एक लड़की बोल रही है भाई तू प्लीज़ लाइट ऑफ कर दे, ठीक है, तू मुझे लाइट ऑन करके मत देखना, ठीक है। तो उसका मतलब है शी इज़ फीलिंग अशेम, कि वो अपनी ही बॉडी से अशेम, उसको शी इज़ नॉट कंफर्टेबल टू शो हर बॉडी। वो कंफर्टेबल नहीं है अपने पार्टनर के साथ शेयर करने, शेयर तो करिए लेकिन शो करने में कंफर्टेबल है, बिकॉज उसे खुद शर्म है। उसको लगता है यार आई एम नॉट परफेक्ट, नो, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, तो मेरा पार्टनर देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। तो इससे अच्छा है कि तू लाइट ऑफ कर दे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली ब्लॉक, ठीक है। जैसा भी हो आप, आपका पार्टनर एक्सेप्ट करना ही चाहिए। अगर वो आपसे प्यार करता है, ये एक्सेप्ट करो। एक सो बी ओपन टू योर पार्टनर, और ऐसी ही चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको खुशी देती है, जो आप एक्सप्लोर करके अपने अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। ये बेस्ट चीज़ है। आप अपने पार्टनर के साथ अपना इनर चाइल्ड भी आप हील कर सकते हो। सोचो, आपका क्वेश्चन ये आता है अब क्या करें भाई, हम तो ट्विन फ्लेम में है, जर्नी में है, तो हमारा तो पार्टनर तो हनफ सिचुएशन में होता है, वो वहाँ अनअवेकन होता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, इट्स नॉट ऑन द बेड, एटलीस्ट आप ऐसा कोई दोस्त बनाओ जिससे आप एटलीस्ट बातें करो, ठीक है, मजाक करो, मस्ती करो, ठीक है। जस्ट हैव फन यार। देखो, ऐसी चीज़ें भी होती है, आप कन्वर्सेशन करके, कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करना, ठीक है। एक चीज़ों को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को, अपने जो वो नॉटीनेस होता है ना, जो अपना वो फ़नी पार्ट होता है हमारी लाइफ का, जो हमारे बच्चे का फ़नी पार्ट होता है, जो नाटी होता है, और वो चीज़ें ना एक्सप्लोर करो अपनी दोस्ती से ही, कोई दोस्ती से ही, चाहे फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर, डोंट गो टू द जेंडर। ऐसा कोई इंसान जिसके साथ आप एक मजाक करके हंस सकते हो, वो भी हंस सकता है, आप भी हंस सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई आप मजाक कर रहे हो वो ट्रिगर हो रहा है, वो मजाक कर रहा है आप ट्रिगर हो, ऐसा नहीं है। लाइक इट्स वेरी ओपन, फनी, फनी वे में। ऐसे अगर फ्रेंड भी मिल जाए ना, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि आई थिंक मेरी कॉलेज पे एक मेरी दोस्त थी, ठीक है, अब उनका नाम भी मैं लेना चाहूँ, दीप्ति करके, एंड शी इज़ नो मोर, अभी वो दुनिया में नहीं है। तो शी इज़ द वन, ठीक है। वो मुझे बहुत लाइक उसने सिखाया था मुझे ये चीज़ कि अपने इनर चाइल्ड को कैसा हील कर। शी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, और हमेशा हम एक दूसरे के साथ जोक्स करते थे, मस्ती करते थे। लेकिन हम दोनों जब साथ में रहते ना, वी डज नॉट लुक कि भाई हम मैच्योर है। हम हम दिखाते नहीं थे वो मैच्योरिटी को, हम दिखाते नहीं थे कि हम मेंटली कितने स्ट्रांग है भाई, हम इमोशनली कितने मैच्योर है। नो नो, वी बिहेव लाइक चिल्ड्रंस। एंड वो कितना अच्छा मोमेंट होता है पता है, कितना अच्छा हील करता है। ऐसा दोस्त भी रहना लकी है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर नहीं है, इट्स ओके, नॉट टू बी वरीड अबाउट इट। जस्ट फाइंड समवन फ्रेंड कि जो आप खुश रहो, दैट इज़ ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट, जो आपकी इनर चाइल्ड को बहुत हील करेगा। कुछ लोगों को गरीब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, स्पेशली मुझे ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो गरीब बच्चे होते हैं ना, जो रास्ते पे होते हैं, जिनके पास सफिशिएंट फूड नहीं होता खाने के लिए, कैसे बच्चों को मैं पिज़्ज़ा हट लेके जाऊँ, डोमिनोस लेके जाऊँ, वो बच्चों को लेके जाके मैं खिलाऊँ उधर बैठ के। दिस इज़ माई डिज़ायर, ये मेरा पैशन है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है यार मुझे गरीबों के साथ टाइम स्पेंड करना है, आप किसी आर्फनेज को जाओ, किसी का तो एक बच्चे का बर्थडे पता करो, बर्थडे किसका है, और इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। गो हेड, ऑर्फनेज जाओ, कुछ केक वेक लेके जाओ, ठीक है। आप खुद अपना ऑर्गेनाइज करो, उस बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करो, एंड वो बच्चे के चेहरे पर देखो कितनी खुशी होगी। यू फील लिटरली भाई, आप जो फीलिंग वो उस बच्चे को खुश देख कर ना, जो फीलिंग आपके अंदर आएगी ना, वो फीलिंग आप मतलब कहीं भी हासिल नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सिर्फ जाना, पिज़्ज़ा हट को लेके जा सकते तो लेके जाओ,
ठीक है, डोमिनोज को लेके जा सकते हो, लेके जाओ, बस आप कुछ खरीदना मत, आप कुछ खाना मत, बच्चों को देना, और बच्चों को गौर से देखो वो कितनी खुशी से खाते हैं, उनकी स्माइल को फेस मतलब देखो, ऑब्जर्व करो ना, उनकी हैप्पीनेस को देखो, देखो आपकी रूह को ना कितना सुकून मिलता है। ठीक है, देखो जो भी पैसा कमा रहे हो, सोचो आप 100 रुपीज़ कमा रहे हो, ऐसा करो कि 20 रुपीज़ मेरा नहीं है, वो दैट इज़ नॉट माइन, 80 रुपीज़ मेरा है, वो 20 रुपीज़ वो किसी और का है, वो किसी और के लिए कर दो। इसमें आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी भाई, आपका करियर में ग्रोथ भी होगा। ठीक है, बट हमेशा ना अपने लिए भी सेविंग रखो। एक चीज़ मैं बताता हूँ, हम अक्सर क्या करते हैं ना, हम अपने लिए नहीं जीते। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, इवन मेरी भी प्रॉब्लम पहले थी है, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, हम ज़िंदगी में हम मेहनत करते हैं, हम पैसा कमाते हैं, वी डू एवरीथिंग, बट हम अपने लिए नहीं जीते, हम सिर्फ फैमिली के लिए जीते हैं। हम अपनी फैमिली की ख्वाहिशें पूरे करते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, उनकी नीड्स पूरी करते हैं, बट स्टिल क्या वो फैमिली से आपको रिस्पेक्ट मिलती है क्या? दे डोंट इवन अप्रिशिएट यू, अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ पहले। ठीक है, तो पहले है ना नो बोलना सीखो, मैंने पहले भी बोला है वीडियो में, दैट इज़ एक्चुअली अवर प्रॉब्लम, ये सबकी प्रॉब्लम है जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन है ना। हम डायरेक्टली कोई बंदा या बंदी कुछ पूछती है कि हम नो नहीं बोल सकते, हम ये सोचते हैं यार वो क्या सोचेगी अगर मैं नो बोल दूंगी, तो क्या सोचेगा, वो बुरा तो नहीं मान ले, कई सारी चीज़ें ओवर थॉट्स करते हैं। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर कोई चीज़ आपको करने के लिए बोल रहा है आगे वाला, एंड आपको करना नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता, तो से इट नो, ये भी चीज़ है। ठीक है, तो हमेशा ना ऐसी चीज़ करो, अगर आपकी सोल को लगता है गरीबों को हेल्प करना, बच्चों को हेल्प करना, या स्कूल फीस दे दो, ट्यूशन फीस दे दो, या किसी का घर घर का जो रेंट दे दो, जितना भी आपकी कैपेसिटी है, सैलरी है, बिजनेस इनकम है, अकॉर्डिंग टू दैट आप हेल्प कर देना। ठीक है, ये देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो कि यार ये कितना खुश होता है आपका मन अंदर से। दैट इज़ एक्चुअली नेचर है वो आपका सोल का, दैट इज़ वो इनर चाइल्ड है आपका, दैट इज़ वो ट्रू सेल्फ है, आपका ट्रू सेल्फ है वो। ठीक है, तो हमेशा 100 रुपीज़ में 20 रुपीज़ जस्ट डिडक्टेड, और वो करो, हेल्प करो लोगों को, एंड देखो आप कितने पॉजिटिव रहते हो लाइफ में, देखो आपके लाइफ में मिरेकल्स कैसे होते हैं। ठीक है, यू डोंट इवन इमेजिन कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं करके। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, कि किसी का होता है, किसी को अच्छा लगता है गरीबों को हेल्प करना, अगर आपको लगता है ये आपका इनर चाइल्ड है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए, इसमें आपको खुशी है, इसमें आपको सुख मिलेगा। ठीक है, दिल का सुकून मिलेगा आपको, रूह का सुकून मिलेगा। इनर चाइल्ड को देखिए हील करने के लिए पहली चीज़ है आपको, ये जो सोसाइटी की इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स है ना, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ये पार्ट हमारे अंदर हील करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई मना कर रहा है करने के लिए, तो डोंट स्टॉप इट। ठीक है, वो मना कर रहा है उसको मत मानो, ये मुझे करना है तो मुझे करना है। ठीक है, देखो आपको पता है कि आप जो कर रहे हो सही है या गलत है। ठीक है, अगर आपको लगता है ये गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग, तो आप कर सकते हो। लोग क्या बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, डोंट थिंक अबाउट द पीपल, आपको जो सही लगता है वो करो आप। ठीक है, यानी कि आप यू हैव टू फाइंड आउट इनसाइड कि मुझे क्या अच्छा लगता है, एंड यू हैव टू डू दैट। इस ये यही एक तरीका है, आप अपने अंदर के बच्चे को जगा सकते हो, अपने अंदर के चाइल्ड को, इनर चाइल्ड को आप रेस कर सकते हो। ठीक है, तो हर वो चीज़ हो सकता है भाई, जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ें किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फाइंड आउट क्या आपको पसंद है, मैं वो बोल रहा हूँ, क्या आपको पसंद है, वो ट्रू नेचर में आप जियो, आप वो ट्रू फेस में जियो। ठीक है, कभी शो ऑफ मत करो, कभी अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश मत करो जो एक्चुअली आप हो ही नहीं। सुपरफिशियल मत बनो, डिप्लोमेटिक मत बनो। ठीक है, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहते हो, अब जॉब करते हो, इट्स ओके, उधर वो सब चीज़ें चलती है, बट व्हेन यू आर विद इन यू, आप अपने अंदर हो, आप हो, तो आप फैमिली के सब हो, तो शो योर रियल फेस यार, रियल फेस क्या है वो दिखाओ, सुपरफिशियल मत बनो। इससे आपका ना चाइल्ड ब्लॉक होता है, इनर चाइल्ड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ट्राई टू बी वेरी, अपने आप को दिखाने के लिए जैसे आप हो। ठीक है, बट यू शुड बी मोर इंटेलिजेंस। ठीक है, जब आप दिखाते हो ना आगे वाले को मैं ऐसा ही हूँ, वो बंदा आपका फ़ायदा भी उठा सकता है, बिकॉज उसको पता चलता है आपकी वीकनेस, कमज़ोरी क्या, ये बंदा ऐसा ही है। तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि किस बंदे से कैसा डील करना है, किस सिचुएशन में कैसा डील करना है। ये स्मार्टनेस, ये मेंटल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी होनी चाहिए। ये एक्सेप्ट, इसके अलावा जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है जस्ट डू इट यार, वो जो चीज़ आपको अंदर से खुशी देती है। इससे क्या होता है, आपका इनर चाइल्ड हील होता है। ठीक है, और इनर चाइल्ड एक्चुअली मैक्सिमम लोगों का ब्लॉक रहता है, क्यों ब्लॉक रहता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली इनर चाइल्ड हमारा जो ब्लॉक होता है ना, वो है हमारे ट्रॉमा की वजह से। ठीक है, बहुत सारे ट्रॉमा होते हैं, स्पेशली
जो इनर चाइल्ड जो ब्लॉक होता है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा इज़ मेन रीज़न, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है, सोचो भाई, किसी के पेरेंट्स है, वो बच्चे के सामने डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, किसी के पेरेंट्स है वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोर्ट के लिए फिर रहे हैं, किसी के पेरेंट्स है वो डिवोर्स ऑलरेडी हो गया, सेपरेट हो गए, ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। डिवोर्स इज़ नॉट गुड, ठीक है। मैंने हमेशा इसीलिए कहता हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारा ट्विन होता है उसके साथ शादी करना या रिलेशन बनाना इज़ नॉट नेसेसरी, मैंडेटरी नहीं है। कनेक्टेड रहना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप उस इंसान के सोबत जाते हो, आप उस इंसान के लिए डिवोर्स लेते हो, तो कभी आपने सोचा अपने बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी। डिवोर्स अच्छी चीज़ नहीं है अनटिल अनलेस कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक कार्मिक पार्टनर के साथ आप जी रहे हो, एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ आप जी रहे हो, ठीक है, एक सरकास्टिक इंसान के साथ आप जी रहे हो, आप बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप सब कुछ खो चुके हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हो, भाई आप अपनी आइडेंटिटी खो चुके हो उस इंसान के साथ रहकर, उस टाइम पे इट्स अ फाइनल ऑप्शन कि आप डिवोर्स ले लो। फाइनल ऑप्शन जब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, बट अगर चीज़ें वर्कआउट हो सकती है तो डिवोर्स इज़ नॉट ए ऑप्शन, मैं हमेशा कहता हूँ। क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर होता है, बच्चों के ऊपर क्या होता है, वो चाइल्ड ट्रॉमा बनता है, वो उनका इनर चाइल्ड को ब्लॉक करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका बच्चा आपके सामने खड़ा है, आप दोनों झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, एंड वो बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ा है। कभी कभी क्या होता है, सोचो एक औरत ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उसका एक फेटस है, फेटस मतलब अनबॉर्न बेबी, उसको फेटस कहते हैं, ठीक है। वो फेटस उसके यूटेरस में है, एंड हस्बैंड भी लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो औरत एक डिप्रेशन स्ट्रेस से गुजर रही है, वो भी बच्चे के ब्रेन को बहुत इफेक्ट करता है। वैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, वो मेंटली बच्चे चैलेंजिंग होते हैं, बहुत चैलेंजिंग होते हैं, और स्पेशल बच्चे होते हैं, और उनको आगे आगे जाकर प्रॉब्लम बहुत होती है, उनके जब रिलेशनशिप ये होती है, बढ़ती है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होती है। वैसे बच्चे जल्दी कोप अप नहीं करते इमोशंस को, फीलिंग को, और वो जल्दी एंगेज नहीं होते दूसरों के साथ, वो अकेले रहने लग जाते हैं, वो साइलेंट रहने लग जाते हैं, ठीक है। वो स्पेस, अपनी एक पर्सनल स्पेस, प्राइवेट स्पेस बनाने लगते हैं, हमेशा वो बहुत एक साइलेंट मोड में रहते हैं, बिकॉज उनका दिमाग का जो ग्रोथ है, बच्चे का जो ग्रोथ होता है दिमाग का, वो 5 साल का होता है, इट्स मैक्सिमम टेक 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के, लेकिन वो ऑलरेडी वो बच्चा एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन फेस करके आया है। कहाँ फेस करके आया है, अपनी माँ से, ठीक है। जब वो पेट में था, यूटेरस में था, जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस जो माँ ने फेस किया, वो उसको एक्सपीरियंस करके वो अपने माइंड लेवल पे एक्सपीरियंस करके आया है, जिसकी वजह से उसका मेंटल लेवल ऑलरेडी वीक है, और वो लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जब आप प्रेग्नेंट हो तो भी भाई एटलीस्ट आपको इस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चा भी इवन वो पेट में ही है, वो सुन सकता है, ठीक है, वो महसूस कर सकता है उसकी मदर की फीलिंग को, इमोशन को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, सब वो फील कर सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें भी, कि जब वो कोई औरत प्रेग्नेंट है तो वी शुड बी हैप्पी, उनके साथ हैप्पी रहो, उनको खुश रखो, क्योंकि जितना हम हैप्पी रखेंगे उनको, जितना हम उनको खुश रखेंगे, जितना हम हैप्पी रहेंगे ना, उतना ही अच्छा असर वो बच्चे के ऊपर पड़ता है, बच्चे के दिमाग पे पड़ता है, आगे जाके उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव, उसका ब्रेन एक पॉजिटिव वे में ग्रोथ करता है। अगर एक चीज़ मैं बताऊँ ना, मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ और मैं लोगों से, बहुत लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, इस जर्नी में एक्चुअली लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम बोलते हैं, वो ट्विन फ्लेम तो नहीं है, एक्चुअली वो इमोशनल इम्बैलेंस लोग हैं, इमोशनली वो इम्बैलेंस है। क्यों इमोशनली इम्बैलेंस है, बचपन से उनको प्यार नहीं मिला, किसी की माँ बाप का डेथ हो गया है, वो फास्टर पेरेंट्स के साथ रहते, जो महिंदर माँ बाप होते, स्टेप फादर पेरेंट्स, तो वहाँ से प्यार नहीं मिलता, ठीक है। वहाँ से उनको फैमिली में कितने बच्चों को ऐसा फैमिली में क्रिटिसाइज़ किया जाता है, या उनको फ्रीडम नहीं मिलता जो फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। तो उनको चार दीवारी में रखा जाता है, उनको एक बाउंड्री बना के रखा जाता है, उनको एक कंडीशनिंग बना के उनके ब्रेन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें ना हमें ब्लॉक करती है, ठीक है, हमें इमोशनली इम्बैलेंस करती है, और हमें ऐसा लगता है यार ठीक है, चलो मेरी बचपन अच्छा नहीं गुजरा, जवानी अच्छी नहीं गुजरी, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, फ्रीडम नहीं मिला, जो मुझे करना चाहता था वो कर नहीं पाया मैं। लेकिन हो सकता है यार मेरी शादी होने के बाद, या मेरा जब मैच्योरिटी में रिलेशनशिप में जाऊंगा, मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वो प्यार मुझे देगी, या वो फ्रीडम मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशंस होता है, मेरे हस्बैंड से मुझे ये मिलेगा, वाइफ से मिलेगा। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जो हम रखते हैं ना, जब हमारी रिलेशनशिप भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप निकल जाती है, तो हम इमोशनली इम्बैलेंस रहते हैं। ये बड़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है कि शादी होने के बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन वो अच्छी नहीं होती और ज़्यादा बुरी हो जाती है चीज़। आप नार्सिसिस्टिक लेवल पे पार्टनर को फेस करने लगते हो,
तो आप कंप्लीटली इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो। और इससे भी क्या होता है, हमारा जो चक्र मतलब इनर चाइल्ड है वो ब्लॉक होता है। और आपको ये उसके बाद सेकेंड स्टेप ये दिमाग में आने लगता है कि यार भगवान कोई तो है, वो होगा ना, तू बनाया होगा मेरे लिए जो मुझे प्यार करेगा या प्यार करेगी। एंड एक्सपेक्ट करते रहते हो, एक्सपेक्ट करते रहो, ठीक है। आप क्या करते हो, एक्सपेक्टेशन करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, एंड कोई ना कोई इंसान आपसे जुड़ जाता है, ठीक है। वो इंसान ना आपके लिए बना हुआ रहता है ना आप उसके लिए बना हुए रहते हो, बस वो आपका ही एक बनाया हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है। वो लाइफ में आता है भाई, तो कुछ रिलेशनशिप चलता है कुछ दिनों के लिए, बट वो भी कार्मिक रिलेशनशिप बन के वो बंदा आपकी लाइफ से निकल जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मेल जैसा मैंने कहा वो इमोशनली कनेक्ट नहीं रहते, मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन फेमिनिन इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट होती है, क्योंकि वो प्यार की भूखी होती है पहले से ही, बचपन से। अब अचानक से कोई सडनली बंदा आ रहा है एंड उसको इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, अटेंशन, रेस्पेक्ट, सब, एंड शी फॉल इन लव, पागलों की तरह प्यार कर बैठी उसे, ये इमोशनली कनेक्ट हो गई, एंड शी बिकमिंग, जाते जाते रिलेशनशिप में जाते जाते को डिपेंडेंसी बढ़ गई, इमोशनल को डिपेंडेंसी बढ़ गई औरत में। तो को डिपेंडेंसी बढ़ने के बाद वो बंदा जो है अचानक चल जाता है आपकी लाइफ में, निकल जाता है, तो आप पागल हो जाते हो, यार क्या गलती कर दी मैंने, वो क्या हो गया, क्यों गायब हो गया बंदा, क्यों चीट कर दिया। भाई वो रिलेशनशिप को रखने के लिए, वो बंदे को अपने पास रखने के लिए आप उसके साथ फिजिकल होने के लिए भी तैयार होते हो, आप उसके साथ पैसा पैसा भी देने के लिए तैयार होते हो, आप ये सब कुछ आप देते हो उसको जो वो मांगता है, क्योंकि आपको लगता है वो छोड़ के चल जाएगा, ये फियर रहता है, अगर ये सब चीज़ें मैं दूंगी ना उसको मेरे पास रहेगा। ये आपकी गलत फहमी है। जो इंसान आपके लिए नहीं बना है वो कभी भी छोड़ के जा सकता है, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी दे लो, नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। ये आपकी कमज़ोरी है फेमिनिन्स की, ये आपकी इमोशनल कोडिपेंडेंसी है कि आपको लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में रहेगा तो मैं खुश रहूँगी। हम्म, ये इंसान आपकी लाइफ में रहेगा तो भी आप खुश नहीं रहोगे, आप डिपेंडेंट हो उस इंसान के ऊपर, ठीक है। आप चाहते हो कि वो इंसान जैसा आपको प्यार चाहिए वो प्यार वो दे रहा है अभी, इसलिए आप खुश हो। क्या वो इंसान आगे भी जाकर क्या वैसा ही प्यार देगा जो अब दे रहा है? आगे हो सकता है इंसान बदलता है, क्योंकि हमारा पूरा डीएनए सिस्टम बदलता है एवरी 5 ईयर्स 7 ईयर्स, एवरी 5 to 7 ईयर्स हमारा पूरा बायोलॉजिकल डीएनए बदलता है, ठीक है। क्या इंसान का मेंटेलिटी नहीं बदलेगी, उसका थॉट प्रोसेस, बिलीफ प्रोसेस नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। आज जो इंसान आपके साथ अच्छा है वो कल बुरा भी हो सकता है। हाउ कैन यू मेक श्योर कि यार जो इंसान आपको वो रिस्पेक्ट, प्यार, सब कुछ अब दे रहा है वो आगे भी देगा? नहीं देगा ना। देगा देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, तो मतलब आप फिर से और ज़्यादा फंस गए, क्योंकि आप इमोशनली बहुत जल्दी डीप फंस रहे हो, अब और ज़्यादा फंस गए। तो हमेशा ना ये एक्सपेक्ट मत करो कि जो प्यार मुझे चाहिए ना वो आगे वाला देगा मुझे, कभी ये एक्सपेक्ट मत करो। हमेशा अपने आप से प्यार करो, अपने इनर चाइल्ड से प्यार करो, उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ जियो, जिसमें आप बहुत खुश रहोगे। आपको ज़रूरत नहीं है, देखिए आगे वाला, देखिए मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, आगे वाला जो इंसान जैसा आप प्यार चाहते हो वो प्यार वो देगा नहीं आपको। क्यों नहीं देगा? बिकॉज वो अलग है, ही इज़ डिफरेंट यार। अब आगे वाला इंसान आपको बोल रहा है जैसा मैं प्यार चाहता हूँ वैसा प्यार तू मुझे देना, आप क्या दे सकते हो? नहीं दे सकते हो ना, बिकॉज यू आर डिफरेंट, वो डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो, उसकी सोशल कंडीशनिंग डिफरेंट हुई है, आपकी सोशल कंडीशनिंग डिफरेंट हुई है। जिस जिस टाइप का आप प्यार उससे मांग रहे हो सकता है उस टाइप का प्यार उसको देना ही नहीं आता, या प्यार करना ही नहीं आता। जिस टाइप का वो चाहता है आपसे, हो सकता है आपको उस तरह का प्यार करना ही नहीं आता, क्योंकि यू आर बोथ आर डिफरेंट, नो। तो हमेशा जब हम पार्टनर्स मिलते हैं ना, शादी में भी, तो हमेशा ऑब्जर्व करो, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, दे आर ऑपोजिट ईच अदर, यानी कि वो इम्परफेक्ट होते हैं, इम्परफेक्ट होते हैं एक दूसरे में। ये क्यों इम्परफेक्ट होते हैं? बिकॉज ये रिलेशनशिप का, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप, यू नो, ठीक है, वो है ग्रोथ करना। अब मैं और मेरा पार्टनर परफेक्ट हो गई, मेरी पार्टनर परफेक्ट हो गई है, तो क्या मैं सीखूंगा उससे, वो क्या मुझसे सीखेगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनर हमेशा इम्परफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आप उनकी अच्छाई से सीखो और बुराई से भी सीखो, और वो आपकी अच्छाई और बुराई से भी सीखे। दैट्स ए बेस्ट पार्ट मैं बोलता हूँ रिलेशनशिप का। मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, रिलेशनशिप काउंसलिंग, इम्परफेक्ट पार्टनर इज़ अ बेस्ट पार्टनर। तो हमेशा परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की कोशिश मत करो। अगर आप परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की कोशिश, यू आर द फूल, आप ग्रो नहीं करोगे रिलेशनशिप में, ठीक है। तो हमेशा कोई आगे वाले बंदे से एक्सपेक्टेशन मत करो। आगे वाले से देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए आगे वाला मेरी लाइफ में आ रहा है तो मैं खुश रहूँगी, आगे वाला मेरी लाइफ से निकल जाए तो मैं मर जाऊँगी। ये को डिपेंडेंसी है। आगे वाला इंसान को खुशी से रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी अच्छी बात है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस, परमानेंट बैलेंस है ये, ठीक है।
कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है वो बंदा प्यार करे या ना करे, इस टाइप का करे उस टाइप का करे, नहीं चाहिए भाई। बस कनेक्टेड रहो ना, ग्रो करो बस। ना मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है ना तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन रखो, ठीक है, सिंपल सी बात है। इस तरीके से ना आप को डिपेंडेंस से बाहर निकल सकते हो। किसी भी इंसान से हद से ज़्यादा इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके लाइफ में आने से जाने से आपको प्रॉब्लम हो, तो उसका मतलब है आप डिपेंडेंट हो, इमोशनली डिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ फाइनेंशियली डिपेंड होता है, इमोशनली भी डिपेंडेंट हो जाता है, तो आप इमोशनली डिपेंडेंट हो। तो इंसान आपकी लाइफ में रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बैलेंस रहना है, ठीक है। जब तक वो इंसान है रेस्पेक्ट करो, अगर वो कर रहा है, वो प्यार दे रहा है तो आप भी प्यार दो, खुश रहो, सिंपल सी बात है, खुश रहो। कोई आपको खुशी नहीं दे सकता तब तक आप खुश नहीं रहोगे। कोई आपको प्यार नहीं करेगा तब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे। कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा तब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे। सिंपल सा फंडा है, एजेंडा इतना ही है, ठीक है। पहले अपने ऊपर फोकस करो, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, आगे वाला भी वो करेगा। ये सिर्फ वाइब्रेशंस यार, और कुछ नहीं। आपके जैसे वाइब्रेशन होंगे वही वाइब्रेशंस वो मैच करेगा ना। आपके वाइब्रेशन ही लो है तो वो भी लो मैच करेगा। तो दिस इज़ एक्चुअली एक एजेंडा है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या ट्विन फ्लेम का ही क्यों ना हो, एक्सपेक्टेशन मत रखो। बिकॉज हमारी कंडीशनिंग अलग अलग हुई है। वी कैनॉट, जो आप सोचते हो वो मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। जो मैं सोच रहा हूँ आप नहीं कर सकते हो। है बताने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे आप समझ सको कि इनर चाइल्ड क्या होता है, उसको कैसा ग्रो कर सकते हैं हम लोग, किस तरह क्यों ब्लॉक होता है और कैसा उसे हील करना है। हील करने का मतलब यही है, फॉलो योर सोल, फॉलो योर पैशन, सिंपल सी बात है। जो अच्छा लगता है आप वो करो। अपने आप को पहले फाइंड आउट करो, रिसर्च करो अपने ऊपर, देखो क्या अच्छा लगता है, क्या आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन देता है, वही चीज़ आपको करना है। दुनिया कहे गलत करो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको करना तो वही है जो आपको सही लगता है। सही नहीं कहूँगा, जो खुशी देता है, जो सुकून देता है, दिस इज़ द वे आप अपनी इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। जैसा हमने इसमें यह भी बात की कि इनर चाइल्ड ब्लॉक क्यों होता है, बिकॉज हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, इमोशनल ट्रॉमा की वजह से वो एक्चुअली ब्लॉक होता है। अब वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा एक्चुअली हमें हील करना है। बिकॉज लाइफ इज़ नॉट एवरी, जो लाइफ होती है ना, इट्स नॉट सेम फॉर एवरीवन। लाइफ सबके लिए सही नहीं होती भाई। किसी को हद से ज़्यादा ही प्यार मिलता है बच्चे को, किसी को नहीं मिलता। कोई बच्चा अपने माँ बाप को खोता है, कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ खुश रहता है, कोई कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस देखता है, पेरेंट्स में डिवोर्स देखता है, कई सारे सेपरेशन देखता है। बट कोई देखता है कि उनके माँ बाप बहुत, दे आर हैप्पी विथ ईच अदर। ये सब कई सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है माइंड को बचपन में। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है, वो ट्रॉमा बन जाता है, वो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बड़े बड़े होते होते हमें इमोशनली इम्बैलेंस कर देता है, ठीक है। तो हमें इंट्रोवर्ट कर देता है, हमें रिज़र्व कर देता है, हम रिज़र्व हो जाते हैं एक बिहेवियर में, हम रिज़र्व हो जाते हैं हमारे खुद के एक ऐसा कहूँ तो हमारा ही खुद का एक पैटर्न बना लेते हैं, थॉट्स पैटर्न, बिलीफ पैटर्न, प्रॉस्पेक्टिव हमारे खुद के एक बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, ठीक है। हमें बाहर निकलना है उस चीज़ से, वी हैव टू लाइफ को अलग नज़रिए से देखना चाहिए, ठीक है, खुश रहना चाहिए। तो जिसकी वजह से इसी तरह से आप अपनी इनर चाइल्ड को हील कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है वो है चाइल्ड लेबर, ठीक है। चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी आप देखते हो छोटे बच्चों को, लाइक बिलो 18 ईयर्स बच्चों को काम करा रहा है, इमीडिएटली आई थिंक आपको हेल्पलाइन नंबर, गूगल में सर्च करोगे तो हेल्पलाइन मिलेगा, आप कंप्लेंट कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है, बच्चे का बचपन कभी छीनना नहीं चाहिए। वो एक ब्यूटीफुल मोमेंट होता है बच्चे का बचपन, उसका जो होता है ना, वो बचपन वापस उसकी लाइफ में नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कम उम्र में बच्चों को काम पे डाल देते हैं यार, पढ़ाई पे इतना प्रेशर डालते हैं कि भाई तुझे अच्छा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है तो तुझे डिस्टिंक्शन लेना है तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी। डोंट फोर्स, मैंने कहा ना, उसका पैशन हो सकता है सिंगिंग है, वो कहाँ से पढ़ाई में आगे आएगा, नहीं होता। किसी का पेंटिंग है, पेंटिंग करना चाहते, वो कहाँ से पढ़ाई में आगे आएगा, वो नहीं आगे आएगा। सपोर्ट देम, ठीक है। बहुत से लोग कम उम्र में ना, स्पेशली जो पॉवर्टी होती है ना, जो पॉवर्टी होती है इंडिया में, बहुत गरीबी होती है, गरीबी की वजह से इनकम नहीं होती है ज़्यादातर फैमिली में उनको पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी कम उम्र में उनको ले जाके काम पे डाल देते हैं, वो काम को मतलब छीन जाता है, उनको बहुत प्रेशराइज़ कर देते हैं। भाई जो उनको काम 20 साल की एज में करना है, वो आपको 12 साल 10 साल की एज में करा रहे हो बच्चे को। इसमें क्या होता है पता है आपको, उसका बच्चे का इनर चाइल्ड कहाँ रहेगा, पूरा वुंडेड हो जाएगा, वो बच्चा वुंडेड हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, वो जो मैस्कुलिन्स होते हैं ना, या वो फेमिनाइन्स होते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में चल जाते हैं, ठीक है, वो मैट्रिक्स बिहेवियर में चल जाते हैं, वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं,
तो इवन दोनों की भी अच्छी तरह से बिहेव कैसा करना है दूसरों के साथ वो पता नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशराइज डालता है, कोई पढ़ाई का, कोई काम का प्रेशर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी का। उनका बचपन ही छीन लेते हो आप। खेलने के दिनों में उनको आप काम कराने भेजते हो, ठीक है, खेलने के दिनों में आप उनको पढ़ाई कर मतलब किताबें हाथ में देते हो। यस, पढ़ाई चाहिए, बट ऑफ कोर्स पढ़ाई से पहले उनका पैशन के ऊपर फोकस करो। पढ़ाई बेसिक चीज़ है, ठीक है, वो हो जाएगी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बच्चा थोड़े कम मार्क्स से भी पास हो जाएगा ना, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट मोर इम्पोर्टेंट फोकस करो पैशन क्या है, उसके पैशन पे फोकस करो, वो उसको ग्रो करेगा, हेल्प करेगा, खुश रखेगा, ठीक है। चलिए, आप नंबर देख रहे होंगे, काउंसलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को जितना आप लाइक करते हो ना, प्लीज़ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।